उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक। और चश्मा पहन के जिसका 6/6 आँख हो जा रहा है उसको B2 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा। और उसको हेलो दोस्तों, GS मिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। इस वीडियो में हम आप लोगों को ALP टेक्नीशियन 3rd ग्रुप D में मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देंगे। बहुत सारे भाइयों का यह कमेंट आ रहा था कि CV यानी कलर ब्लाइंडनेस है तो टेक्नीशियन 3rd और ग्रुप D में मेरा मेडिकल फिट होंगे कि नहीं होंगे। इसी के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मेडिकल में क्या क्या दिक्कत होती है और क्या सावधानी बरतना चाहिए मेडिकल देने से पहले। आप अपने बारे में बताइए कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों को। जैसा कि उन्होंने बताया कि हम इन्हीं के साथ काम करते हैं। हमारा नाम सौरभ कुमार है। 2018 में जो वैकेंसी ALP टेक्नीशियन का आया था, 2020 में हम लोग को ज्वाइनिंग हुआ था। तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी जो हमें हमारे साथ जो हुआ है उसका अनुभव हम शेयर करेंगे आप लोगों को साथ, कि कैसे आखिर मेडिकल होता है टेक्नीशियन में। अपना मेडिकल के बारे में अनुभव बता देते हैं कि हमारा भी मेडिकल हुआ था। चंडीगढ़ बोर्ड से हम लोग फार्म भरे थे तो मेडिकल हुआ था हम लोगों का। उसमें हमारा भी कलर ब्लाइंडनेस निकला। तो हमको जानकारी पहले से था कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम उसी हिसाब से पोस्ट प्रीफरेंस सब नोटिफिकेशन पढ़े थे, तो उसी में देखे थे कि भाई कहाँ भर सकते हैं। तो इसमें C1 वर्कशॉप के लिए C1 मेडिकल कैटेगरी खोजा था कि C1 मेडिकल कैटेगरी है तो आपको वर्कशॉप मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम फर्स्ट पोस्ट प्रीफरेंस में डाले थे कि C1 मेडिकल कैटेगरी। तो जब वहाँ गए मेडिकल हुआ, एक दिन नहीं 2 दिन हमारा मेडिकल हुआ, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस था, चश्मा भी लग गया था। उसमें कुछ विजन का भी प्रॉब्लम था। हमको उससे पहले पता नहीं था कि हमारा विजन में भी दिक्कत है, लेकिन विजन था तो चश्मा पहले लिखा, चश्मा बनवा के लाए। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस जांच हुआ तो उसमें चश्मा बनाने के लिए टाइम देता है। हाँ टाइम देता है। वो तुरंत अनफिट नहीं करता है। मतलब आपको जैसे जो माइनर चीज़ है, किसी का जैसे हार्ट बीट जांच हो रहा है, अब क्या होता है कि उस समय थोड़ा घबराहट महसूस होता है कहीं हमारा हार्ट बीट ज़्यादा ना आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में आपका हार्ट बीट जांच हुआ, अगर आपका हार्ट बीट ज़्यादा आ गया तो आपको रिजेक्ट कर देगा। नहीं, आपको बाहर निकालेगा, बोलेगा बेटा आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल में उतना दिक्कत नहीं होता है। सब डॉक्टर जो है अच्छा रहता है। एग्जाम निकाल के जाइएगा तो वहाँ खुद रहता है कि सबको लगता है कि सब एग्जाम निकाल के आया है, तो ऐसा थोड़े ना। ऐसा मतलब उन लोग भी लगता है कि फिट करके ही भेजे। हाँ, फिट जब तक आपका माइनर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई और समस्या जो छोटा मोटा प्रॉब्लम, किसी को हार्निया का दिक्कत होता है, किसी को पाइल्स है या फिर कोई चीज़ है, तो उसको टाइम भी दिया जाता है कि 2 महीना 3 महीना में अगर जो बीमारी आप ठीक हो जा सकता है तो उसको टाइम दिया जाता है। 5 महीने 6 महीने के बाद री मेडिकल भी होता है। तो री मेडिकल में जो आदमी आता है फिर से दोबारा उसको री मेडिकल के लिए बोला जाता है। 5 महीना 6 महीना 3 महीना जैसा जिसका जो रहता है उसके हिसाब से। मतलब वहाँ से डायरेक्ट ये नहीं है कि बाहर मेडिकल कर दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। तो आपको टाइम दिया जाएगा, फिर से आपको बुलाया जाएगा री मेडिकल के लिए, फिर से लेटर आएगा। अच्छा, इसमें बताइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो डायरेक्ट बाहर कर देता है कि कुछ दिन का टाइम मिलता है फिर लाने के लिए? जैसे हम अपना बता रहे हैं, आप तो क्या हो गया नियम लगाएगा नहीं लगाएगा वो तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे हम ITI किए थे तो उस समय हमारा सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकला था, तो डिजिटल था। ऑनलाइन क्या बोले, डिजिटल सर्टिफिकेट था। तो चंडीगढ़ में वेरिफिकेशन हुआ था तो वहाँ बोला कि भाई डिजिटल का मान्य नहीं है, तुम या तो लिखवा के लाओ, या जैसा जो पहले 2018 से पहले जो किए हुए थे 15-17, हाँ 15-17 वाला में, तो उनमें क्या था कि 15-17 या फिर 14-16 मान के चलिए कि हमारा 2017 के लास्ट में फाइनल हुआ था ITI। तो उससे पहले जो भी था तो सर्टिफिकेट मिलता था जो वो हाथ से लिखा हुआ रहता था, मोहर सिग्नेचर वाला, तो उसका कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बाकी हमारा था कि ऑनलाइन वाला थी, डिजिटल वाला था। तो बोला कि आपको ये सर्टिफिकेट फिर से लाना पड़ेगा, आपको वहाँ के प्रिंसिपल से लिखवा के लाना पड़ेगा, वहाँ का हस्ताक्षर मोहर लिखवा के लाना पड़ेगा। फिर अपना कॉलेज में गए, वहाँ से वहीं प्रिंट आउट निकाल के रंगीन में उसी पर मोहर लिखवाए कि ये इनका नाम है, सौरभ कुमार नाम है, ये हमारे यहाँ से इनका रोल नंबर इतना है, ये सब करके पीछे मोहर मरवा के ले गए, जमा किए, बस। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ मेडिकल में। लिए टाइम दिया था है ना? हाँ, टाइम दिया था कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में तुमको ला के जमा करना है। किन्हीं का तो दूर घर है तो अब जाएंगे फिर लेके आएंगे। अरे तो एक दिन में नहीं बोलेगा कि आज ही जाओ आज ही लाओ, वो भी जानता है कि यार दूर से सब आया है, तो आपको समय दिया जाएगा। उसको बोलिएगा, वो बोलेगा कितना दिन में आएगा, या फिर वो बोलेगा कि 5 दिन में आओ, तो आप
बोल सकते हैं ना जी कि सर 5 दिन में नहीं हो पाएगा, हमको 3 दिन जाने में लगेगा, 3 दिन आने में लगेगा। रिक्वेस्ट तो आदमी कर ही सकता है कि सर 10 दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा, 7 दिन लग जाएगा, लेकिन आपको क्या है कि जल्दी से जल्दी उसको फिर जमा कर देना चाहिए कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, मेरिट पैनल बने, मेरिट बने तो उसमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ALP का। ALP में जो मेडिकल होता है वो A1 कैटेगरी होता है। उसमें ना कोई कलर ब्लाइंडनेस, ना चश्मा, 6x6 कलर 6x6 होना चाहिए आई साइट। और उसमें आपका जांच होगा, ये BP जांच होता है, हार्निया जांच होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा, फिर अगर उसमें आपका शुगर लेवल भी जांच होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर उसमें आप अनफिट पाए गए तो आपको हटा दिया जाता है। टेक्नीशियन के लिए बताइए, टेक्नीशियन 3rd के लिए कौन सा मेडिकल होता है? बाकी रहा टेक्नीशियन के लिए ग्रुप D के लिए, तो ग्रुप D में तो इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, C1 है। उसका एक ये कैटेगरी बाय कैटेगरी सब में बटा हुआ रहता है। और टेक्नीशियन में भी होता है, A2 है, B1 है, B2 है, C1 है। तो आखिर A1, A2, B2 ये सब, C1 ये सब है क्या, किसको क्या मिलेगा मेडिकल में, तो कैसे पता चला है कि हमको ये मेडिकल मिला है तो जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो कैटेगरी डिवाइड होता है, A1 हो, A2 हो, B2 हो, B1 हो, जो भी कैटेगरी है वो मेन आपका आई साइड से होता है। अगर आपका 6x6 कलर है, 6x6 आई साइट है, कोई आपको आँख में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बाइनोकुलर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आपको 6x6 है तो आपको A1 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा, यानी ALP के लिए फिट है। और A2 से आता है तो 6x9 दोनों आँख का साइट आई साइट आपका जांच होता है। तो 6x9 विदाउट ग्लास, माने बिना चश्मा के। अच्छा। और उसके बाद है B1 में भी 6x9 या 6x12 होता है विथ और विदाउट। 6x9 होता है विथ या विदाउट, मतलब ग्लास हाँ, इसमें आप ग्लास लगा के या बिना ग्लास के 6x9 होता है। B2 में 6x12 या 6x12 होता है। लेकिन B1 कैटेगरी में आपका कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो आपका B1 कैटेगरी नहीं मिलेगा। B1 कैटेगरी के लिए भी कलर ब्लाइंडनेस आपको पास होना जरूरी है। सिर्फ उसमें आई साइट आपका 6x9 है तो आपको B1 मिलेगा। बाकी B2 मेडिकल कैटेगरी में है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको मिलेगा। और B1 में मेडिकल लगभग A1 और B1 B2 का लगभग ये सेम ही होता है, सिर्फ आई साइड से चेंज होता है। हाँ, और इसमें एक चीज़ और होता है कि जो शुगर लेवल जांच होता है वो B1 मेडिकल में नहीं होता है, B2 में नहीं होता है। लेकिन जिसका उम्र 30 साल हो गया है या 30 साल से ऊपर है तो उसको किसी मेडिकल में आपको शुगर जांच आपको करवाना है। अच्छा। शुगर जांच आपको करवाना पड़ेगा तभी आपको मेडिकल होगा। लेकिन 30 साल से अगर नीचे है तो उसमें आपका B1 कैटेगरी के लिए अगर मेडिकल बुलाया गया है तो आपका शुगर लेवल जांच नहीं होगा। बाकी एक्सरे, छाती का एक्सरे होता है, हार्निया जांच होता है, सब कुछ होता है। तो इसमें ग्रुप D में भी यही है, सब मेडिकल कैटेगरी यही है। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि जो हमारा अगर किसी भाई का कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उनको उनको तो ALP में जॉब नहीं लगेगा। और बाकी रहा टेक्नीशियन ग्रुप D में, तो सबसे पहले उनको यह ध्यान देना चाहिए कि जो भाई जिस बोर्ड में अप्लाई किए हैं और उस बोर्ड में जैसे आप अप्लाई किए हैं तो इस बार ITI का अलग खुलेगा, सिर्फ 10th पास है उनका अलग खुलेगा ग्रुप D के लिए। और जो टेक्नीशियन के लिए किए हैं अप्लाई तो उनका, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उनका अलग अलग पोस्ट है, फिटर के लिए अलग अलग पोस्ट है, सबका अलग अलग पोस्ट है। तो सब में मतलब पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग है। फिटर के लिए कुछ ज़्यादा है तो उसमें सबसे पहले जो जिनको ये दिक्कत आ रही है सबसे पहले वो देखें कि कौन बोर्ड में हम अप्लाई किए हैं और हमारा पोस्ट प्रेफरेंस क्या डाला हुआ है। और पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आपके किसी भी पोस्ट में मेडिकल कैटेगरी B2 है, आप जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें आप डिटेल से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तो उसमें हर एक पोस्ट के आगे आपका मेडिकल कैटेगरी लिखा हुआ रहेगा, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ रहेगा कि इस कैटेगरी के लिए, मतलब इस पोस्ट के लिए आपको इस मतलब इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, या मैथ साइंस होना चाहिए, या फिर वेल्डर होना चाहिए, इसमें आपको क्या मेडिकल होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ रहता है। तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है।
अगर किसी पोस्ट के लिए B2 है, अगर आप अप्लाई किए हैं, अगर उस जिस बोर्ड में B2 मेडिकल का कोई पोस्ट ही नहीं है तो आपको उस बोर्ड में अप्लीकेबल, अगर कलर बनाने से तो आप नौकरी भूल जाइए, आपको नौकरी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी बोर्ड में किसी ने अप्लाई किया है, अगर वहाँ B2 कैटेगरी का है कोई भी पोस्ट, जैसे B2 कैटेगरी का मतलब कि जो कारखाना जितने ही वर्कशॉप होते हैं, या फिर ग्रुप डी में जो वर्कशॉप का सीट निकला हुआ होगा, या फिर टेक्नीशियन में वर्कशॉप का सीट निकला हुआ होगा, तो उसके लिए B2 में कैटेगरी जिसका है उसको कोई चिंता का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसके कट ऑफ में लाइक करते हैं, उस कट ऑफ में के रेंज में आप आते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगा। या तो फिर वर्कशॉप हो या शेड हो, यानी दोनों में रहेंगे। नहीं, शेड में भी B1 कैटेगरी, शेड ओपन लाइन में आता है। ओपन लाइन के जॉब के लिए B1 कैटेगरी आपको मस्ट है। B1 कैटेगरी से नीचे के लिए आपका नहीं होता है। यानी जो होगा जो वर्कशॉप में ही B2 या C1 वर्कशॉप है, या फिर प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे ICF है, RCF है, RWF है, ये सब DLW है, ये सब जितने भी कारखाना हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट जितने भी हैं, उसमें आपको B2 मेडिकल कैटेगरी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें जिस बोर्ड में आप अप्लाई किए हैं उस बोर्ड में आपको वो कैटेगरी में होना चाहिए, वो पोस्ट होना चाहिए। B1 के साथ साथ CV भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। B2 के साथ जिसका, इसमें आप एक बात मानिए कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक, और चश्मा पहन के जिसका 6/6 आँख हो जा रहा है, उसको B2 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा। और उसको जिस बोर्ड में आप अप्लाई किए हैं वहाँ अगर B2 कैटेगरी का की कोई भी पोस्ट है तो नहीं, और उसके कट ऑफ में आप आ गए हैं तो आपको नौकरी मिलेगा। अगर किसी बोर्ड में किसी ने, विद्यार्थी ने, दोस्त भाई ने भरा होगा और वहाँ वर्कशॉप का सीट नहीं है, सिर्फ ओपन लाइन का सीट है, तो और B2 कैटेगरी का सीट नहीं है तो नहीं होगा। बस यही सिंपल कहानी है। जितना जो मेडिकल के बारे में, चाहे या फिर हमारे साथ जो मेडिकल हुआ उसके बारे में हम बता दिए हैं। अगर किसी भाई को कुछ और दिक्कत लगे मेडिकल के बारे में कि भाई CV के बारे में, तो लगभग बता दें कि B2 मेडिकल कैटेगरी, जिनका कलर बनाने से उनको B2 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा। आँख में चश्मा भी लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिनका कलर बनाने से है उनको B2 मेडिकल कैटेगरी मिलेगा। बशर्ते ये शर्त है कि आप जिस बोर्ड में भी फॉर्म अप्लाई किए हों उस बोर्ड में आपका B2 मेडिकल कैटेगरी का सीट होना चाहिए, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वो, अगर उसके पोस्ट में आप कट ऑफ पार कर जाते हैं तो आपको नौकरी मिलेगा। और बाकी कहीं कलर ब्लाइंडनेस को मान चलिए रेल में कम ही पोस्ट है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। और इसमें जितना हो सके हम बताने की कोशिश किए हैं। और अगर कुछ और किन्हीं को भाई को कोई दुविधा हो तो सुभाष सर हैं, इनके कमेंट में आप लोग लिखिए कि क्या दिक्कत है, सर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सौरभ जी, आप अपना कीमती वक्त देने के लिए। अगर आपको मेडिकल से और भी कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।